एक ही धारणा, एक ही तथ्य कि मैं अपने जीवन में गुरु को अपने शरीर में आत्मसात कर सकूं, जीवन में नहीं अपने प्राणों में आत्मसात कर सकूं। प्राणों में नहीं, मेरे रोम रोम में, रग रग में, रेशे रेशे में गुरु स्थापित हो सके। एक पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है मेरे पास सैकड़ों झंझटें हैं, मेरे पास सैकड़ों समस्या हैं, मैं गुरु को चाहता हूं, मैं ईश्वर को चाहता जरूर हूं, मैं ईश्वर से प्राप्त होना चाहता हूं, मैं ईश्वर को अपने आप में समेट लेने की क्रिया करना चाहता हूं, मगर दूसरे भी तो सैकड़ों समस्या है। स्त्री के सामने कोई समस्या नहीं है, या तो स्त्री उस रास्ते पर चलेगी ही नहीं, और अगर उस रास्ते पर चलेगी तो अपने आप में पूर्ण रूप से डूब करके चलेगी, अपने आप से पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होकर चलेगी। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि प्रेम कहीं से उधार नहीं मांगा जा सकता, प्रेम कहीं बाजार में बिकता नहीं है, प्रेम कहीं से लाया नहीं जा सकता। प्रेम तो तुम्हारे हृदय के अंदर है ही। आवश्यकता है उसको बिल्कुल सही रूप में उस पौधे को अंकुरित होने देने के लिए जमीन तैयार करना, आवश्यकता है उस अंकुर को फूटने देने के लिए अवसर प्रदान करना, आवश्यकता है उस प्रेम तत्व को पहचानने की क्रिया करना। मछली के लिए पानी कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि मछली और पानी का तो संबंध है ही, वो वहीं पैदा होती है, उसी में समाप्त हो जाती है। उसके लिए पानी अपरिचित नहीं है, और तुम्हारे लिए भी ईश्वर अपरिचित नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वर के ही अंश हो, ईश्वर में तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि तुम उस ईश्वर को पहचानने के लिए हृदय पक्ष को जागृत कर सको, और तुम्हारे उस हृदय पक्ष पर सैकड़ों प्रकार की वासनाएं, सैकड़ों प्रकार के छल, सैकड़ों प्रकार के कपट, सैकड़ों प्रकार के धोखा और सैकड़ों प्रकार की परेशानियां दबाए हुए हैं, और इतने अधिक दबाव उस पर है कि हृदय पक्ष जागृत रहा ही नहीं। और इसीलिए वेदों में प्रेम को पतिव्रता कहा गया है, और बुद्धि को कहा गया है वैश्या, रंडी, इसलिए कि वह बुद्धि आज इस पर चिंतन करेगी, कल दूसरे पर चिंतन करेगी। जो एक स्त्री से दूसरी स्त्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जो भटकते रहते हैं, जो एक को तलाक देते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं, दूसरे को तलाक देते हैं, वह रंडी है, वह वैश्या है। वह पुरुष भी उस वैश्या के समान ही है, क्योंकि उसकी बुद्धि जागृत है। तो बुद्धि के माध्यम से सोचता है कि मुझे शायद इसमें सुख नहीं मिला, शायद दूसरे में सुख मिलेगी, शायद इस दूसरी स्त्री से शादी करने पर सुख मिल जाए, ये भी वैसे ही निकल गई, वह तीसरी में सुख मिलेगा, और इसलिए वह बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए बुद्धि को वैश्या कहा गया है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकती। उसके लिए जो कुछ है, जैसा भी है, वह केवल उसके आराध्य में एक ही बात है, उसका तो चिंतन एक ही है। मेरा को जीवन भर प्रश्न मिले ही नहीं, मेरा को जीवन भर प्रश्न दिखाई दिए नहीं, मेरा ने कृष्ण की एक भी झलक सशरीर देखी नहीं, मगर फिर भी हर क्षण उसी के इंतजार करती रही, हर क्षण उसको निहार करती रही, उसको देखती रही, उसका चिंतन करती रही। वो कहती है कि मैं तो आंखों की ज्योति मेरी बुझ से गई है, अब आंखें पथरा से गई हैं, मगर फिर भी मैं अपनी आंखों को अंतिम क्षण तक खोले हुए रखूंगी, हर क्षण तक मैं इंतजार करती रहूंगी, न मालूम वो कब आ जाए। मुझे मालूम है कि मैं उसके इंतजार में गिनते गिनते मेरी उंगलियों की रेखाएं घिस गई हैं, मगर कोई बात नहीं, घिसने दीजिए। जीवन का अंतिम क्षण तक भी वह मुझे दिख जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उनको, उस अपने प्रीतम को, उस प्रेमी को, अपनी जिंदगी के एक तत्व को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ, आंखों में समेट लेना चाहती हूँ। और वो कहती है कि अंखियन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं उसको कहाँ बिठाऊंगी, वो तो आएगा ही, मेरी इच्छा है वो आवे। मुझे मालूम है कि वो हर बार चाहे कितना ही छल करे, वह चाहे कितना ही व्यस्त हो, चाहे कितना ही चुप करके बैठे, मगर आएगा तो जरूर। स्त्री की सबसे बड़ी खूबी है कि वह पूर्ण विश्वास करती रहती है, और यह स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम करने की कला स्त्री से सीखी जा सकती है, तैरने की कला मछली से सीखी जा सकती है, उड़ने की कला पक्षी से सीखी जा सकती है। और वह मीरा कहती है कि मैं, अगर वो आ भी गया तो कहां बैठाऊंगी, हृदय में तो बैठने की कोई जगह नहीं, हृदय तो मैं खुद ही अपने आप को आंखों में सजा करके उसको सामने लेकर के खड़ी हूं। मैं तो उसको आंखों में बिठाऊंगी, अंखियन की कर कोठरी, और उस अंदर जो पुतली है, उस पुतली रूपी पलंग को बिछा देना चाहती है, और उसके ऊपर मेरे उस प्रीतम को बिठाऊंगी। और फिर एक और काम करूंगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं पलकन की चिक डाली के, पलकों की चिक डाल दूंगी, और पीयू को लिया रिंझार, और ऐसा कहकर मैं उसके सामने नृत्य करूंगी।
पूर्ण हृदय को लेकर के, पूर्ण चेतना के साथ, अपने शुद्ध बुद्ध को खो करके, अपने आप को विसर्जित करके, और मैं जरूर उसको रिंझा दूंगी। उस मीरा का प्रथम भाव और उस मीरा का अंतिम भाव यही है कि मुझे उसको ही रिंझाना है, क्योंकि मेरे जीवन का पहला अंतिम अध्याय कृष्ण है, प्रीतम है, प्यार है, प्रेम है। मैं जीवन के प्रारंभ में उस प्रेम की परिभाषा का और सीखी हूं, तो मैं अंतिम क्षण तक भी प्रेम की परिभाषा ही सीखना चाहती हूँ। मैं यही देखना चाहती हूँ कि वह प्रीतम मुझे मिले। और वह विरहिणी कहती है, वह उसकी इंतजार करती करती, वह उस प्रीतम की इंतजार करती करती पूरे प्रेम के अंतिम क्षण तक उसको देखती रहती है, सोचती रहती है। 24 घंटे एक ही बात उसके मन में आती है, मेरा जीवन तो क्या है, जिंदगी कट गई ऐसी, उसका आना और चले जाना का इंतजार करते ही करते ही करते ही, उसका इंतजार करते ही करते पूरी जिंदगी बीत गई। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। इस बात का है कि वो आए, और अगर मृत्यु भी हो जाए तो कागा चुन चुन खाइयो, सबत न खाइयो मांस। हे कागा, अगर मैं मर भी जाऊं और प्राण निकल जाए और यह शरीर जंगल में पड़ जाए, गिर जाए, तो कागा एक हुआ, एक काम करना, तो चुन चुन के मेरे पूरे मांस को खा लेना। कागा चुन चुन खाइयो, और चुन चुन खाइयो मांस, दो अंखियां मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तो और सब कुछ कर देना, मेरे सारे शरीर के टुकड़े टुकड़ों को तुम भली खा लेना। मगर एक बात ध्यान रखना, तुमसे एक ही प्रार्थना है, तुमसे एक ही तथ्य है, तेरे सामने एक ही रिक्वेस्ट है कि तू सारे शरीर को चुन करके तो खा लेना, पर मेरी आंखें मत खाना, क्योंकि मुझे मरने के बाद भी पिया मिलन की आस। मेरी आंखें उस समय भी उस इंतजार में डूबी हुई रहेगी, इंतजार में बैठी हुई रहेगी, उस समय भी मैं उसकी एक झलक देख लेना चाहती हूँ। इससे ज्यादा समर्पण और कहीं कुछ नहीं है, न वेदों में, न शास्त्रों में, न पुराणों में, न धार्मिक कार्यों में, और न पुरुष में। क्योंकि वह मृत्यु के बाद भी उससे ये प्रार्थना करती है, उस कौवे से प्रार्थना करती है, उस चील से प्रार्थना करती है, उन पक्षियों से प्रार्थना करती है कि हो सकता है कि मैं उसके इंतजार करते करते मेरी पूरी उम्र बीत जाए, हो सकता है इंतजार करते करते मेरी मृत्यु भी हो जाए। अगर मृत्यु हो जाने के बावजूद और बाद भी शायद वो आ जाए तो शायद मेरी आंखों से देख सकती, और इसलिए वो कितने विभुल शब्दों में कह रही है कि कागा सब तन खाइयो, सारा तन तुम खा लेना, और चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। मुझे उनकी आस है। यह विभुलता, यह वेदना अगर भक्त में है, यह इतनी बेचैनी उसमें है, अगर इतनी तड़प उसमें है, तो निश्चय ही वह उस ईश्वर के साक्षात दर्शन कर सकता है, निश्चय ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, निश्चय ही वह ईश्वर में समर्पित हो सकता है, निश्चय ही अपने आप को पूर्ण रूप से उस ईश्वर में लीन कर सकता है। क्योंकि उसकी तो एक ही बात है कि इस संसार में अगर मैं हूं तो मेरे सामने मेरा प्रीतम है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरा धड़कन है। इसके अलावा इस जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, कोई बोध नहीं, मेरे दूर से सारे कार्य गौण हैं, दूर से सारा चिंतन, सारा विचार गौण है, दूसरी मेरी कोई धारणा नहीं है। और वह उस पपीहे को कहती है, पपिया तू पीऊ पीऊ करे, पीऊ मेरा मैं पीऊ की, तू पीऊ कहे सुकून। पपिया, और कितना दो टूक स्पष्ट कहती है कि वह प्रिय जो है वह तो मेरा है। पपिया चौंच कटाए दूं, मैं तेरी चौंच कटा दूंगी अब, और ऊपर डालू लूण। चौंच कटाऊंगी नहीं, ऊपर लूण भी डाल दूंगी, नमक भी डाल दूंगी, जिससे कि तू मुंह खोल नहीं सके। क्योंकि मुझे बहुत ईर्ष्या है, ईर्ष्या इस रूप में कि प्रिय मेरा, मैं प्रिय की, तू प्रिय कहे सुकून। तू कौन होता है प्रिय कहने? इस प्रिय शब्द बोलने वाला तू कौन होता है? मैं बोलूंगी।
क्योंकि मेरे अलावा इस संसार में उसका कोई है ही नहीं। मैं दूसरे को जाने दूंगी नहीं, मैं उसको अपनी आंखों में बसा दूंगी और आंखों को ढक दूंगी। ना मैं देखूं और को, ना तो ये देखन देखो, और मैं जब उसको आंखों में अपने आप को समेट लूंगी तो फिर मैं दूसरों को देखने भी तो नहीं दूंगी, क्योंकि वह मेरा जीवन है, वह मेरी धड़कन है, वह मेरी चेतना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्त्री का सारा सौंदर्य सिमट कर प्रेम में रह गया है। स्त्री की एक धड़कन और चेतना उस प्रेम में सिमट करके रह गई है। विवाह तो एक ढोंग है, एक पाखंड है, एक प्रकार से देखा जाए तो एक क्रिया है, और ये समाज ने एक तरह से स्त्री के पांवों में बेड़ी डाल दी है। स्त्री को बांध दिया है, जकड़ दिया गया है, उसको स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कर दिया है, उसको परतंत्र करने के लिए बाध्य कर दिया है। क्यों कर दिया है? कि पुरुष खुद परतंत्र है, पुरुष पर बुद्धि हावी है, पुरुष उस रूप में प्रेम कर नहीं सकता, पुरुष उस रूप में अपने हृदय को व्यक्त नहीं कर सकता, पुरुष उस रूप में अपने हृदय को समर्पित नहीं कर सकता, और वह नहीं कर सकता तो वह नहीं चाहता है कि स्त्री भी उस रूप तक पहुंच सके, उसके आगे बढ़ सके। वह ये सोचता है कि यह भी पीछे से हटी हुई रहे, इसमें भी वो आनंद की अनुभूति नहीं कर सके। इतना स्वार्थ है पुरुष में, और इस स्वार्थ के लिए, इस स्वार्थ के चिंतन के लिए उसने विवाह का ढोंग रचा दिया। अनजाने पति से और चाहे जाने हुए पति से उसने उसके फेरे खा दिए, उसको अपने बांध दिया, और धर्मशास्त्रों, नीति ने, वाक्यों ने एक बात कह दी, बस तुम्हारा एक जिंदगी उस पति के साथ ही है, तुम्हारा पति है, तुम हो और पति का अलावा कुछ नहीं है। ये सब बुद्धि है। इसमें हृदय पक्ष कहां से आ गए? और अगर ऐसा होता तो फिर मीरा नहीं बनती, अगर ऐसा होता तो फिर राधा नहीं बनती, ऐसा होता तो इस जिंदगी में प्रेम सब जैसे कोई तथ्य और चिंतन नहीं रह पाता। क्योंकि कोई स्त्री विवाह करके उस ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर सकती। कोई स्त्री किसी की गुलाम बन करके उस प्रिय को, उस प्रीतम को, उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि एक गुलामी, एक दासता अपने आप में स्वतंत्रता है, और विवाह एक स्वतंत्रता है। एक जीवन का कर्तव्य तो है, विवाह करना जीवन का एक आवश्यक धर्म है। आवश्यक धर्म इसलिए है कि इससे समाज की व्यवस्था बनती है, आवश्यक इसलिए है कि उससे एक नई सृष्टि का उदय होता है, आवश्यक इसलिए है कि एक समाज की व्यवस्था को निरंतर एक गति मिलती है। यह कर्तव्य तो है, मगर ये प्रेम नहीं है। प्रेम के लिए किसी एक से बन जाने को, किसी उसको जिसको वो चाहे नहीं, उसके प्रति अपने आप बन जाने की क्रिया विवाह कहला सकती है, प्रेम नहीं कहला सकती। प्रेम का अंकुरण तो अपने आप सहज स्वाभाविक क्रिया है, वह तो पूर्व जन्म के संबंध है। और मीरा कहती है कि तेरो मेरो पूर्व जन्म को संबंध मेरे चानू। मेरे चानू, तुम्हारा और मेरा संबंध इस जीवन का नहीं है कृष्ण, तो गलत सोच रहा है। पुराने जीवन का तेरा मेरा संबंध है, इसलिए मुझे शादी भले कहीं हो गई हो, मेरे शरीर को किसी के साथ भले गिरवी रख दिया हो, मुझे शायद किसी के साथ बांध दिया गया हो, मगर मुझे तो ये पता ही नहीं चलता कि मैं इसके साथ फेरे खाए। मेरे तो सामने तू है, मुझे तो केवल तू दिखाई दे रहा है, मेरे सामने तेरे अलावा कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि मैं तो जीवन का एक तथ्य, एक चिंतन, एक विचार, एक धारणा ये समझ बैठी हूं कि अगर तू नहीं है तो इस जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इस जीवन की कोई धारणा नहीं है, ये जीवन बेस्वाद है, इस जीवन का एक लुत्फ नहीं है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, अगर तुम प्रेम को वास्तव समझ बैठे हो, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारी साधना व्यर्थ है। अगर तुम प्रेम को एक ऊंची मनोवृत्ति समझ बैठे हो, तो मैं सोचता हूं तुमसे घटिया इंसान कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें प्रेम करने की कला नहीं आई, तो तुम्हारा जीवन एक सूखे हुए रेगिस्तान से बढ़कर के कुछ नहीं है, उसमें कोई छायादार पेड़ नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई सुकून नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं है, तुम्हारे जीवन में आनंद की उपलब्धि हो ही नहीं सकती, तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत हो ही नहीं सकता, तुम अपने जीवन में उस इष्ट के साक्षात्कार कर ही नहीं सकते, ईश्वर को देख नहीं सकते, अपने गुरु से पूर्ण तादात्म्य को स्थापित कर नहीं सकते। और इसलिए नहीं कर सकते कि तुम इस बात का गणित करने बैठोगे। वह तो ठीक है कि जिस प्रकार से तुमने एक स्त्री के साथ शादी कर दी, उसको बांध दिया, अब न वो स्वतंत्र
ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।